तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को, और शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपने ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद आइसोमेरिज्म, एंड देन वी विल गो फॉर हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एंड देन लेटेस्ट चैप्टर्स। चीजें बहुत ही फास्ट पेस से हम लोग करेंगे, जल्दी जल्दी करें, क्योंकि हम लोग को टाइम बच्चों बहुत कम है। हमें 4 से 5 महीने के दौरान में बच्चों पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, हमको सवाल लगाने हैं। प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट थिंग। हमें सवालों के द्वारा बच्चों अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। तो बेसिकली हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन, सारे के सारे कंसेप्ट्स इन 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। कोई भी रिएक्शन क्यों तेज हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है क्यों बन रहा है, कोई भी रिएजेंट किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें फ्रेंड्स अपने चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड एरोमेटिक इफेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो फ्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के सवाल हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे भी। तो फ्रेंड्स शुरुआत करने के लिए हमें शुरुआत करनी है इंडक्टिव इफेक्ट से। बच्चों देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर लगता है। कोई भी एटम और ग्रुप अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है तो हम कहते हैं कि भाई उसका, अगर वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे भाई उसका माइनस आई इफेक्ट है, और अगर बच्चों वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो हम कहेंगे उसका प्लस आई इफेक्ट है। सो प्लस आई इफेक्ट मतलब ऐसे एटम और ग्रुप, प्लस आई मतलब बेटा ऐसे एटम और ग्रुप जो कि सिग्मा बॉन्ड पेयर्स को, जो कि बेटा सिग्मा बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करते हैं, डोनेट करते हैं, तो हम कहते हैं उनका क्या है, प्लस आई इफेक्ट। सो ऐसे एटम और ग्रुप जिनकी टेंडेंसी होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रिपेल करने की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देने की, उनका बेटा होता है प्लस आई इफेक्ट। और दूसरी तरफ ऐसे एटम और ग्रुप जिनकी टेंडेंसी होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, विड्रॉ करने की, तो हम कहते हैं बेटा उनका माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो 2 तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। हाइड्रोजन हैज 0 इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन का बेटा 0 इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है। तो जो भी एटम और ग्रुप इलेक्ट्रॉन अगर खींचते हैं तो उनका माइनस आई इफेक्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनका प्लस आई इफेक्ट होगा। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्लस आई माइनस आई। बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो माइनस आई इफेक्ट। और अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो उसे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अब आप लोग याद रखेंगे माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट। अब बच्चों देखिए, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट किसका होता है, इसको भी हमें पहचानना है। हमारे पास अगर कहीं पर भी किसी भी सवाल में कोई ग्रुप आ जाता है तो हमें इसे कंफ्यूज नहीं करना है कि इसका सर प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट है। तो इसको प्लीज एक बार याद करके, इसको हमें जिंदगी भर बच्चों संभाल करके रखना है, अपने दिमाग में बच्चों, जहन में बच्चों बसा करके रखना है। देखो बच्चों, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब बेटा प्लस आई इफेक्ट किस किस का होता है, देखो इसको समझो। देखो कौन कौन बंदा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ऐसे एटम और ग्रुप, बेटा ऐसे एटम और ग्रुप, बेटा ऐसे एटम और ग्रुप जिनके ऊपर क्या है, पहचान के लिए समझो किसका प्लस आई इफेक्ट होगा, पहचान करना सीखो। जिनके ऊपर क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप, ऐसे एटम और ग्रुप जिनके ऊपर क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, तो वो सर्टेनली बच्चों इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। जैसे कि O माइनस, CO माइनस, ये एटम्स और ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो दे हैव प्लस आई इफेक्ट। सो प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, सबसे पहले होगा भैया नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप्स का। ठीक है, इसके अलावा हमारा एल्काइल ग्रुप का, बच्चों एल्काइल ग्रुप का भी बच्चों प्लस आई इफेक्ट होता है। अब एल्काइल ग्रुप, जैसे कि एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो जो बचता है उसे हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। जैसे मिथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया मिथाइल, इथेन से हाइड्रोजन निकाल दिया इथाइल, तो एल्किल ग्रुप का भी बच्चों प्लस आई इफेक्ट होता है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, कौन से एल्किल ग्रुप हमको लेने हैं, सिंगल बॉन्ड वाले एल्किल ग्रुप लेने हैं। हमने CH3 लेना है, हमने CH2 CH3 लेना है, इनको हमने लेना है, हमने डबल बॉन्डेड वालों को नहीं लेना है। इसका बच्चों माइनस आई इफेक्ट, इसका बच्चों प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा, डबल बॉन्ड वालों को नहीं लेना, सिंगल बॉन्ड वालों को। तो सिंगल बॉन्डेड एल्किल ग्रुप जो होते हैं, जहां पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, इनका भी बच्चों प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, सो किस किस का बच्चों प्लस आई इफेक्ट है, नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप का, जैसे O माइनस, CO माइनस, NH माइनस, बेटा इनका होगा, और किसका होगा, हमारे एल्किल ग्रुप का भी होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एल्किल ग्रुप में बच्चों याद रखना 3 डिग्री एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट अधिक होता है, फॉलोड बाय 2 डिग्री एल्किल ग्रुप एंड देन 1 डिग्री एल्किल ग्रुप।
एंड देन बच्चों 1 डिग्री एल्किल ग्रुप। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप जैसे कि हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट अधिक होता है। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप जैसे कि आइसोप्रोपाइल, एक ऐसा एल्किल ग्रुप जहां पे जो कार्बन है, जो अटैच कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी हमारा ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसका सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है। एंड देन इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ये सब हमारे 1 डिग्री एल्किल ग्रुप। सो 3 डिग्री का अधिक होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का अधिक होता है 1 डिग्री से। इस चीज को याद रखेंगे। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग को याद रखना है प्लस आई इफेक्ट में, नेगेटिव चार्ज वालों का होता है, एल्किल ग्रुप का होता है, सिंगल बॉन्डेड एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। इसमें एक और बच्चों बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखना, एंड बीइंग अ 12th पास आउट स्टूडेंट या क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स को याद रखना बड़ा जरूरी है कि बच्चों ड्यूट्रेटेड एल्किल ग्रुप का, फ्रेंड्स ड्यूट्रेटेड एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट नॉन ड्यूट्रेटेड एल्किल ग्रुप से अधिक होता है। CD3 का प्लस आई इफेक्ट CH3 से अधिक होगा। CD2 CD3 का ड्यूट्रेटेड इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इथाइल ग्रुप से अधिक होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ड्यूट्रेटेड एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट नॉन ड्यूट्रेटेड एल्किल ग्रुप से अधिक होता है। और अगर ट्राइट्रेटेड है, मतलब ट्राइट्रियम लगाओ, तब तो और भी ज्यादा बच्चों यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बच्चों हमारा प्लस आई इफेक्ट में चीजों को याद रखने का, नेगेटिवली चार्ज एटम का होता है, एल्किल ग्रुप का होता है, और ड्यूट्रेटेड वालों का अधिक होता है नॉन ड्यूट्रेटेड वालों से। अगली हम लोग की बच्चों यहाँ पर चीज आती है माइनस आई इफेक्ट, कि भाई माइनस आई इफेक्ट किस किस का होता है। बच्चों माइनस आई इफेक्ट से हमारा मतलब है ऐसे एटम और ग्रुप जिनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे एटम और ग्रुप्स जिनका टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उनका बेटा माइनस आई इफेक्ट होता है। अब बच्चों माइनस आई इफेक्ट किस किस का होगा, इसकी भी पहचान करना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले तो भैया हमारे इसमें आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ग्रुप में, जैसे कि OR, OH, NH2, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये सब बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो इनका बेटा माइनस आई इफेक्ट होगा। अच्छा, और किसका माइनस आई इफेक्ट होगा बेटा, अगर किसी एटम और ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी एटम और ग्रुप में बेटा पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि NH3+, NR3+, OH2+, तो इनका भी दोस्तों हमारा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट रहता है। ठीक है, सो पॉजिटिवली चार्ज एटम और ग्रुप के अंदर भी टेंडेंसी होगी क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने की। सो दे आल्सो हैव माइनस आई इफेक्ट। इनका इनफैक्ट माइनस आई इफेक्ट काफी स्ट्रांग होता है, सिवियर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो बच्चों, एक तो एटम ग्रुप पर प्लस चार्ज है, ऊपर दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो इनका बहुत ही सिवियर स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चों माइनस आई इफेक्ट हम लोग देखते हैं। इसके अलावा और बेटा किसका माइनस आई इफेक्ट होता है, पोलर पाई बॉन्ड। ऐसे एटम और ग्रुप्स बेटा, ऐसे एटम और ग्रुप्स जिनमें क्या मौजूद है, पोलर पाई बॉन्ड। फ्रेंड्स, ऐसे एटम और ग्रुप्स जिनके पास बच्चों क्या मौजूद है, पोलर पाई बॉन्ड मौजूद है। पोलर पाई बॉन्ड बहुत जरूरी है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा पाई बॉन्ड जहां पे 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, तो हम उसे कहते हैं क्या, पोलर पाई बॉन्ड। जैसे कि मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं उसे कहूंगा पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता है, हमें क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए, और पाई बॉन्ड में क्या चाहिए, पोलैरिटी चाहिए। मतलब हमें 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड चाहिए, तो उसे कहते हैं पोलर पाई बॉन्ड। इसका बहुत ही बच्चों क्लासिक चीज होता है NO2। मुझे बहुत बुरा लगता है अपने बच्चों के पास जब मैं देखता हूं कि वो NO2 का सही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं निकालते हैं। फ्रेंड्स, डू रिमेंबर NO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, इट हैज पोलर पाई बॉन्ड, इट हैज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पोलराइज करूं तो प्लस चार्ज भी मिल जाता है। सो NO2 का बेटा बहुत ही सिवियर माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा CN, HSO3, HSO3 में बेटा 2 पोलर पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप्स, इन सब में बच्चों पोलर पाई बॉन्ड है। सो फ्रेंड्स, माइनस आई इफेक्ट की पहचान करना बड़ा आसान है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज है या पोलर पाई बॉन्ड है, तो माइनस आई इफेक्ट होगा। याद रखना बच्चों यहां पे कि अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्डेड एल्किल ग्रुप है, तो इसका भी बेटा माइनस आई इफेक्ट होगा। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनका भी दोस्तों माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, इनका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड वालों का तो प्लस आई इफेक्ट होता है, मल्टीपल बॉन्ड वालों का भी माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, सो फिनाइल ग्रुप,
एसिटिलाइड आयन, इन सब का बच्चों माइनस आई इफेक्ट होता है, बट इनका काफी वीक होता है। मेन हमारे ऊपर के 3 वाले। तो आई होप बच्चों आपको याद हो गया हो कि प्लस आई इफेक्ट किस किस का होगा, माइनस आई इफेक्ट किस किस का होगा। प्लस आई इफेक्ट की पहचान करना बड़ा आसान है, ऐसे एटम और ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिनमें एल्किल ग्रुप है, उनका प्लस आई इफेक्ट होगा। और माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, ऐसे एटम और ग्रुप जहां पे नेगेटिव, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जहां पे पोलर पाई बॉन्ड है, तो इनका बच्चों माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन लेता है, प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। अब जैसे कि बच्चों एक सवाल करते हैं, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्रैक्टिस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमको भाई सवाल करना है। जैसे कि बच्चों लेट से हमारे पास ये सारे के सारे एटम और ग्रुप्स मौजूद हैं, अब हमें बताना है कि भाई इनमें से किस किस एटम और ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा और किस किस का बच्चों माइनस आई इफेक्ट होगा। रिकॉल कर लेते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। किस किस का माइनस आई इफेक्ट होता है, पोलर पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज वालों का। प्लस आई इफेक्ट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। किस किस का प्लस आई इफेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज वालों का होता है और एल्किल ग्रुप का होता है। चलो फ्रेंड्स याद करते हैं। सो हमारे पास SH2 प्लस है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। PH3 प्लस, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट होगा। CH2 माइनस, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है। SiH4 प्लस, प्लस है तो मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट। NO2, डू रिमेंबर बच्चों NO2 का मैंने क्या बताया, NO2 हैज पोलर पाई बॉन्ड, इट हैज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। NO2 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चों माइनस आई इफेक्ट होता है, याद रखना। HSO3 में भी पोलर पाई बॉन्ड होता है, याद रखो माइनस आई इफेक्ट होगा इसका। ठीक है। NHCOCH3, भाई इसका क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट। सो गाइस पहला एटम जो है वो कैसा है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसके पीछे एक और जो दूसरा ग्रुप है वो भी कार्बोनिल ग्रुप है, वो भी इलेक्ट्रॉन खींचता है पोलर पाई बॉन्ड से। सो यहाँ पे बच्चों दो दो एटम जो लगे हुए हैं, दोनों मिल करके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। नाइट्रोजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कार्बोनिल ग्रुप ऐसे पोलर पाई बॉन्ड, दे बोथ मिलकर के काफी तगड़ा माइनस आई इफेक्ट देंगे। O माइनस पॉजिटिव चार्ज, O माइनस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्लस आई इफेक्ट। CD3 बच्चों ड्यूट्रेटेड मिथाइल है, प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है। एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, चाहे हाइड्रोजन लगे या ड्यूटेरियम लगे। बच्चों ड्यूटेरियम एग्जाम वाले जानबूझ के बच्चों को डराने के लिए लगाते हैं। जस्ट डू रिमेंबर कि भाई जो ड्यूटेरियम है वो हाइड्रोजन जैसा ही बिहेव करेगा। बस एक छोटी सी चीज याद रखना कि ड्यूट्रेटेड वालों का प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा अधिक होता है। एक और चीज अगर याद रखना चाहो आगे के लिए बड़ी काम की रहेगी कि बच्चों कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से थोड़ा मजबूत होता है। ठीक है। बस यही 2 पॉइंट्स है जो हमारे ध्यान में रखने चाहिए हमको कि प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेटेड वालों का अधिक होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यूटेरियम की हाइड्रोजन से अधिक होती है। इन 2 बातों को याद रखिए बच्चों, सारी ड्यूटेरियम के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। तो बेटा CD3 का प्लस आई इफेक्ट होगा। CD2 CD3 ड्यूट्रेटेड इथाइल है, प्लस आई इफेक्ट होगा। डबल बॉन्डेड एल्किल ग्रुप बच्चों 100% माइनस आई इफेक्ट होगा। अब इसका हम लोग देखें इसमें क्या सीन है। कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, सर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है। बेटा कार्बन हाइड्रोजन तो है बट साथ में हैलोजन भी है, यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप वो होता है जहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ हैलोजन भी आ गया तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एल्किल ग्रुप, तो इसका बेटा प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा। आप यहां पे क्या बोलोगे कि यहां पे सर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट 2 एटम की दूरी से लगेगा तो थोड़ा कम लगेगा। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट थोड़ा दूरी से लगेगा तो कम लगेगा, बट लगेगा माइनस आई इफेक्ट ही बच्चों लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट को आज जाना कि इंडक्टिव इफेक्ट किस किस का होता है, क्या क्या, और इंडक्टिव इफेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन बच्चों क्या रहेंगे, इसको हम लोग बच्चों अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स प्लीज बच्चों याद रखिए कि हम लोगों की बहुत ही रेगुलर ये सीरीज रहेगी पूरे के पूरे साल भर, और आपके आने वाले जेई मेन और नीट 2022 से पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस के द्वारा हम लोग पूरा का पूरा बच्चों केमिस्ट्री का सिलेबस प्रैक्टिस करा दे, लास्ट मिनट वीडियोस दे दे, और बच्चों
खूब सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड करे, जिससे कि आप अपने जेईई मेन और नीट 2022 एग्जाम में खूब अच्छे से बच्चों परफॉर्म करके आए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आपको हमारे YouTube स्कोर केमिस्ट्री YouTube चैनल, हमारे स्कोर केमिस्ट्री फेसबुक और स्कोर केमिस्ट्री इंस्टाग्राम पेजेस पे बच्चों रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इन पेजेस को फॉलो करें, हमारे चैनल्स को बच्चों सब्सक्राइब करें, सो दैट आपके साथ बच्चों हमारा रेगुलर कनेक्शन बना रहे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।